मेरा नाम ज़ैनब है और मेरा ताल्लुक़ सिंध से है। इस वक्त मैं बात करने जा रही हूँ भारत में चलने वाली एक ऐसी मूवमेंट के बारे में जिसे शायद ही आप ना जानते हो। मैं बात कर रही हूँ काकरोच जनता पार्टी की। ये एक ऐसी मूवमेंट है जो 15 मई के रद्द-ए-अमल से 16 मई को शुरू होती है और 20 जुलाई को दिल्ली के सड़कों पर तशद्दुद का निशाना बनती है। 15 मई को सूर्यकांत नाम के एक चीफ जस्टिस ने तमाम तलबा को कॉकरोच का टैग दिया, जिस पर 16 मई को अभिजीत दीपकी ने ऑनलाइन एक मुहिम स्टार्ट की जिसे नाम दिया काकरोच जनता पार्टी। किसी को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये ऑनलाइन शुरू होने वाली मूवमेंट जंतर मंतर पर हंगर स्ट्राइक की शक्ल इख्तियार करेगी, जिसमें बहुत सारे तलबा के साथ साथ सोनम वांगचुक जो कि भारत के मशहूर साइंटिस्ट हैं वो भी अपना किरदार अदा करेंगे। मगर अफसोस ऐसे लोगों को मुहब्बे वतन टैग मिलने के बजाय एंटी नेशनलिस्ट का टैग मिला। कहाँ से? इंडिया की हुकूमत से। भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। UNPD के मुताबिक भारत की तकरीबन 27% आबादी 15 से 29 साल के नौजवानों पर मुश्तमिल है। सरकारी अंदाजों के मुताबिक तकरीबन 2 से ढाई करोड़ अफराद बेरोजगार हैं और 2026 में सिस्टम की नाअहली की वजह से नीट का पेपर लीक और दोबारा एग्जाम होने की वजह से कम अज़ कम 12 तलबा ने सुसाइड कर लिया। कितने ही नौजवान पेपर लीक होने की वजह से सुसाइड करते हैं और सिस्टम की नाअहली की वजह से ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं और इस सिस्टम के बदलाव की उम्मीद लेकर वो नौजवान सड़कों पर बैठे कि शायद उनकी आवाज़ कोई सुनेगा, शायद एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आएगा। मगर बजाय उनकी आवाज़ को सुनने के 20 जुलाई को दिल्ली के सड़कों पर उनका खून बहाया गया। दिन दहाड़े दिल्ली के सड़कों पर भारत में डेमोक्रेसी का जनाजा उठाया गया जिसे पूरी दुनिया ने देखा। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान आबादी के हिसाब से 5वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान में चलने वाली मूवमेंट भी किसी से छुपी हुई नहीं है। यानी आप देख रहे हैं कि एक तरफ बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन्स का मामला आसमान को छू रहा है, दूसरी तरफ उस आवाज़ को उठाने वाले मारंग बलोच को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ईमान मज़ारी जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, उनको और उनके हस्बैंड को भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई दी गई है। किस जुर्म में? इस जुर्म में कि वो बलोच मिसिंग पर्सन्स और पश्तीन मिसिंग पर्सन्स की आवाज़ बनी। अब मैं आती हूँ सिंध की तरफ। सिंध एक ऐसी सरजमीन है जो सोना उगलती है, मगर उसे देखकर आपको लगेगा नहीं। पूरे पाकिस्तान में अगर कहीं पर भी दिल्ली में मयार सबसे गिरा हुआ है तो वो सिंध का है और इसके जिम्मेदार कौन है? वही लोग हैं जो हमारे पानी पर काबिज हैं, वही लोग हैं जो हमारे वसाइल पर काबिज हैं, वही लोग हैं जो हम जब इन वसाइल की, इन हुकूक की बात करते हैं तो हमें रोडों पर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। यानी 2025 में मोरों की सड़कों पर अपने पानी सिंधु दरिया की बात करने पर 2 नौजवानों को शहीद किया गया, एक इरफान लगारी, दूसरा जाहिद लगारी। इनके अंदर जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है वो प्रिया कुमारी के मिसिंग होने का है, जिस बच्ची को कई साल पहले अगवा किया गया है और उसे बाजियाब कराने के बजाय ये हुकूमत उन लोगों को चुप कराने में मसरूफ़ है जो उसकी बाजियाबी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। को 3 बजे उन लोगों को सड़कों से उठाया जा रहा है जो अपना सब कुछ छोड़ के सड़कों पर फ़कत इसलिए बैठे हैं कि जो बच्चे मिसिंग हैं, जो बच्चे अगवा किए गए हैं, उनको बाजियाब करवाएं। और ये हुकूमत उन्हें उन सड़कों से घसीट के लेके जा रही है जो सड़कें उन लोगों के टैक्स से बनी हुई हैं। समझती हूँ कि अंग्रेज़ों की गुलामी से ज़्यादा बदतरीन गुलामी हमारे लिए ये है जहाँ पर हमें अपने बेसिक राइट्स मांगने पर अपने ही वतन में बेवतन होने का सर्टिफिकेट उन लोगों से मिले जो हमारे टैक्स पर पलते हैं।